सुखदेव की कहानी। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था और इस माहौल में बड़े होते हुए सुखदेव ने बचपन से ही देशभक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का जज्बा विकसित किया। प्रारंभिक जीवन। सुखदेव के माता पिता ने उन्हें शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस दौरान सुखदेव ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए विचारों का आदान प्रदान करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता। सुखदेव का जीवन उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन से गहराई से प्रभावित था। उन्होंने 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी और विभिन्न समाजवादी आंदोलनों से जुड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम करने लगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सुखदेव ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में और अधिक सक्रियता दिखाई। इस संगठन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। सुखदेव ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और उन पर अमल किया। लाहौर बम कांड। 1929 में भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर में विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करना था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुखदेव ने जेल में रहते हुए भी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। मृत्यु। सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। उनकी फांसी ने भारतीय जनता को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक ऊर्जा भरी। सुखदेव ने अपने जीवन में जो बलिदान दिया वह भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बना। विरासत। सुखदेव का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में लिया जाता है। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। आज के युवा उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं जो ये सिखाती है कि देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। निष्कर्ष। सुखदेव की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक आंदोलन की है। उन्होंने दिखाया कि सही दिशा में संघर्ष करने से किस तरह समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी आदर्शवादी सोच और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया है। आज हम जब भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, सुखदेव का नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।